इस भूखंड को जो घेरे हुए है उस प्रमुख सागर का नाम हिंद महासागर था। तो ये अयोध्या हम लोगों का अनादि तीर्थ है। सर्वस्व का न्यास सत्यानाश, जिसके कुछ है ही नहीं वो है सन्यास। प्रयागराज यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात हुई है सनातन धर्म के जाने माने तुलसी महाराज जी से। तो चलिए जानते हैं, उनसे बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। स्वामी जी बताइए, 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। दुनिया भर में भगवान राम के जो गुणगान गाए जा रहे हैं, तो आप बताइए कि उनकी असल में मान्यता क्या है। ओम। राम हिंदुओं के आदर्श हैं, जबकि हिंदू शब्द हमारे किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं आया है। हिंदू शब्द की जो चीनी यात्री 600 वर्ष पूर्व, ईसा से 20 पूर्व वेन सांग आया था। उसने यहाँ का नाम दिया था कि वहाँ हिंदू लोग रहते हैं। हिंदू बाद में आया। हम लोगों के 3 नाम हैं, एक तो आर्य, दूसरे सनातन, तीसरा हिंदू। तो हम लोग सनातन धर्मी हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। तो हम लोग परमात्मा के उपासक हैं और परमात्मा की उपासना अनादिकाल से हमारे पूर्वजों ने इसकी शोध की, उस पथ पर चले, भगवान को धरती पर अवतरित किया, भगवान के रूप में अवतार हुआ उनका। इसलिए हम लोग सनातन धर्मी हैं। आर्य कहते हैं जो अस्तित्व का उपासक है। तो इस परमात्मा के उपासना करने वाले, सनातन की उपासना करने वाले सबसे ज़्यादा लोग इसी भूखंड में रहते थे। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त हुआ। बाद में फिर हिंदू शब्द आया। ही कहते हैं हृदय को, हिंदू कहते हैं चंद्रमा को। परमात्मा का निवास स्थान हृदय में है। जो हृदय में ईश्वर का साक्षात्कार कर ले, और ये करने वाले सिर्फ इस भूखंड में हमारे पूर्वज हुए, इसलिए वो हिंदू कहलाए। हिंदुस्तान कहा गया इसे। लोग कह देते हैं कि वो मुसलमान लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इनको हिंदू का, हिंदू का मतलब काफिर हो गया, गुमराह हो गया। जब मुसलमान इस भारत में नहीं आए थे, उसके पहले भी इस भूखंड को जो घेरे हुए है उस प्रमुख सागर का नाम हिंद महासागर था। तो ये हृदयस्थ ईश्वरों के, हृदयस्थ ईश्वर के उपासकों का क्षेत्र है। इसीलिए इसे हिंदुस्तान, आर्यावर्त और सनातन भूमि के नाम से जाना जाता। अब राम, राम हम लोगों के पूर्वज हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कृष्ण नाम पर जप नहीं दिया, जप पर बल नहीं दिया। कहा कृष्ण कृष्ण कहना अपराध है। कहा ओम का जप करो, और फिर कहा शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, अर्थात राम का जप करो। जो घट घट में रमण करता है उस सत्ता का नाम राम है। वो अयोध्या में हुए। बद कहते हैं नासमान मरण धर्मा को, अबद कहते हैं अविनाशी को। उन परमात्मा का जो अपने हृदय में साक्षात्कार कर लेता है वो अबद स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वही अबद स्वरूप है। और इस अवस्था वाला महापुरुष जिस स्थान में अवतरित होता है, ये जहाँ जन्मते हैं, जहाँ रहते हैं या जहाँ महाप्रयाण करते हैं, वो हम लोगों के तीर्थ कहलाते हैं। वही वही ये अयोध्या है आज, जहाँ अनादि पुरुष भगवान राम का आविर्भाव हुआ था। जैसे ननकाना साहिब में नानक जी का हुआ, मथुरा में कृष्ण जी का हुआ, इसी तरीके से ये अयोध्या हम लोगों का अनादि तीर्थ है। तो महाराज जी, असल जिंदगी में जो है वो सन्यासी कौन है। ओम। असल सन्यासी, सर्वस्व का न्यास सन्यास। गीता कहती है यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। सन्यास का मतलब होता है भूप राज तज होई विरागी। रामायण में आया, बुद्ध, महावीर, विश्वामित्र, महाराजा मनु, ये राजा महाराजा हुए। इनके अंदर जब भक्ति भाव जागृत हुआ कि हम भगवान को पाएं, महाराजा मनु को लगा कि मानव दानव देवता सब हमें प्रणाम करते हैं, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, हमारी 80 वर्ष की आयु हो गई है,
कुछ दिन बाद हम इस धराधाम से चले जाएंगे, लेकिन हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या होगा। जब अपने लिए ये मन में विचार आया, बरबस राज सुतई तब दीन्हा, नारी समेत गमन बन कीन्हा, तो ये है सन्यास की शुरुआत। सब कुछ त्याग करके, जो कुछ था संसार में वो त्याग करके आध्यात्म की खोज, परमात्मा को पाने के लिए चल दिए। अब मनुष्य जो कुछ दुनिया में कहीं चले जाओ, बाहर जो कुछ है धड़ धरती कर एक है लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जहाँ ध्यान करने बैठो छोटे पर की बातें याद आएंगी, मित्र शत्रु जमीन जायदाद नाते रिश्तेदार लड़के बच्चे सब अंदर याद आएंगे। साधना करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाए, जैसे कोई काम हमें फैक्ट्री बनवाना है तो पहले मन में विचार उठता है, थ्योरी बनती है, बाद में हम उसका प्रैक्टिकल रूप देते हैं। तो साधना करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे अंदर वो विचार उठना ही बंद हो जाए। जहाँ विचार उठना बंद हो गया वो है सन्यासी। स्वामी जी लिखे हैं हमारे गुरु महाराज, अड़गड़ करनी कर गए जगभा ऊसर एक। ऊसर में हाइब्रिड खाद बीज डालो, कितनी व्यवस्था करो, बीज नहीं उगेगा, फसल पैदा होना तो दूर। वही तुलसीदास जी लिखते हैं, ऊसर बरसा तरण नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपज न कामा। अर्थात जब भक्त के साधक के हृदय में इच्छाएं उत्पन्न होना बंद हो जाए, और ये इच्छाएं उत्पन्न तब बंद होगी जहाँ राम तहाँ काम नहीं, काम तहाँ नहीं राम, तुलसी कबहू न रही सके एक संग छाया घाम। जब हृदय में राम आ जाते हैं तो उनके तेज से कामनाएं आप से आप जल करके राख हो जाती हैं, और जहाँ कामनाएं जल कर राख हुई तो वो हो गया सन्यासी। सत्यानाशी सन्यासी, सन्यासी थे भगवान भोलेनाथ। इच्छित फल बिन शिव औराधे, लही न कोटि जोक जप साधे। वास्तव में अगर कुछ किसी ने कभी कुछ पाया इस संसार में तो या तो तपस्या करके आप पाएंगे, भजन करके पाएंगे, या इस अवस्था वाले सन्यासी के आशीर्वाद से पाएंगे। और दुनिया में कहीं आप सिर पटक के मर जाए, कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं। इसीलिए सन्यासी को जगत गुरु कहा गया। जगत गुरु सन्यासी और सन्यासी का गुरु अविनाशी। वैसे कहा गया जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म के बारे में पूरी जानकारी हो जाए, परमात्मा क्या, उनके भजन की विधि क्या है, पाने का मार्ग क्या है, लेकिन कतिपय संस्कारों के बसीभूत होते हुए वो उस पर चल नहीं पा रहा है। हर चीज़ की दो सीमाएं होती, एक न्यूनतम एक अधिकतम। वो जानता है कि सत्य ये है, लेकिन माया में फंसे होने के वजह से उस पर चल नहीं पाता। ये ब्राह्मण की न्यूनतम सीमा है। और जहाँ उस पथ का वो पथिक हो गया, साधना में लग गया, और जहाँ ब्रह्म स्वरूप गुरु का स्वरूप हृदय में आ गया तो वो हो गया ब्राह्मण। और जहाँ गुरु के तेज से या भगवान के तेज से पर्यायवाची शब्द हैं, अंदर की सारी कामनाएं जल के राख हो गईं, गुरु महाराज हृदय में पूरी तरीके से विराजमान हो गए, तब वो हो गया सन्यासी, वो हो गया गुरु। अब इसका गुरु सिर्फ अविनाशी है। अविनाशी भी कोई अव्यक्त संसार में नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सृष्टि में 3 तरह के पुरुष हैं, क्षर अक्षर और परम। क्षर जो भगवान को जानते हैं, साधना की विधि जानते हैं, उस पर चल नहीं पाते हैं, वो क्षर पुरुष है। अक्षर जो उस पर चल के जिनकी इंद्रियों का संयम सद गया, वो अक्षर है, गुरु। अर्जुन मैं इन क्षर अक्षर दोनों से परे हूँ, इसलिए योग वेद में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूँ। मैं पुरुषों में उत्तम हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम हूँ। मैं गुरुओं का गुरु हूँ, शंकरों का शंकर हूँ, भगवानों का भगवान हूँ। इससे योगेश्वर, सद्गुरु, महापुरुष ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ये सन्यासियों के गुरु होते हैं। तो सन्यासी का मतलब होता है सर्वस्व का न्यास, सत्यानाश। जिसके कुछ है ही नहीं वो है सन्यास। जो अपने आप को, जो हम बता रहे थे ना, स्वयं को जला दिया। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जला कर खुद नुमाइश को भस्म तन पे रमाता जा। ये है सन्यास। स्वामी जी, मेरा एक और सवाल है आपसे। जो भी प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, तो उसकी महत्वता क्या है? आइए हम बोलना शुरू करेंगे। देखे यहाँ ये माघ मेला ये अनादिकाल से चला आ रहा है। माघ मकर गत रब जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई।
तो जैसे चलते हैं ना, ये सड़क है, हाईवे बने हैं जाने के लिए, ऐसे ही अब हेलीकॉप्टर हवाई जहाज तो उसका रूट ऊपर होता है। ये तो अभी रूट बनाए हैं, इन लोगों ने बनाए हैं। ऊपर 6 रोड हैं जिन पर सूर्य देव चलते हैं, और एक रोड पर 2 महीने चलते हैं। माँ, ये मकर, विश्वत, कर्क, ये 6 रेखाएं जो ऊपर है, ये 6 रूट हैं। तो 2 महीने सूर्य मकर रूट पर चलते हैं। ये जो इधर पाए जाते हैं महाराष्ट्र वाले, कर्क रेखा के नीचे, उस रूट के नीचे है। ये विश्वत रेखा के नीचे है राजस्थान वाले, हम लोग मकर रूट के नीचे हैं। तो जो माघ मकर गत रव जब हुई, तीरथ पति आओ सब कोई, सब लोग आते थे। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर गज मंज गवनई मुनि वृंदा। महीने भर लोग माघ भर स्नान करके अपने अपने घर चले जाते थे। जाग बलिक मुन परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज ने पैर पकड़ के रोक लिया। कहा, गुरुदेव ये बताएं, ये लोग महीना भर आके यहाँ से नहा के चले जाते हैं। मैं गंगे के तट पर रहता हूँ, वहीं प्रयागराज में, और प्रतिदिन 3 बार मैं यहाँ नहाता हूँ संगम में। लेकिन गुरु महाराज, जो काम क्रोध लोभ मोह पहले रहा हमारे अंदर, वह आ जाओ है, और अब लग रहा है ये इस केवल वस्त्र संत का है, हमें इसी वेश में यही सब गठिया के मर के जाना है। कुछ कृपा करें, ये कैसे दूर हो। तो कहा, तुम्हें हम राम कथा बताते हैं। राम अर्थात जो घट घट में रमण करते हैं परमात्मा, उनको पाने की विधि तुम नहीं जानते, साधना तुम नहीं करते। बारी मथे ग्रत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। तब 1 महीने फिर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को, परमात्मा को जो पाने की विधि बताई, वही ये फिर राम कथा रामायण के रूप में प्रसारित हुई। उसी के नायक राम जी अयोध्या में हुए, वो अनादि पुरुष है। तो ये जो मंदिर बन रहा है, जैसे घर में अपने पूर्वजों की तस्वीरें रख दी जाती है, केवल इसलिए ताकि बच्चे उन पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सके। उन्हें बताया जाता है ये हमारे पूर्वज थे, इनका ये पुरुषार्थ था। वही हमारे पूर्वज भगवान राम हुए हैं, उनकी स्थापना की जा रही, ताकि हम लोग उनके बताए मार्ग पर, उनके पद चिन्हों पर चल सके। वही है ये राम मंदिर, वही है ये मार्ग। बहुत बहुत स्वामी जी। तो अभी हमारी बात हो रही थी सनातन धर्म के जाने माने तुलसी महाराज जी से, जिन्होंने हमें सनातन धर्म से जुड़ी काफ़ी जानकारियाँ दी। तो इसी के साथ बने रहिए India.com पे।